बाढ़ में 5 गरीब बहुओं का जुगाड़ू। बाढ़ आने के पहले ही उन्होंने अपनी झोपड़ी के घर को साफ किया था, पर इस बाढ़ की पानी में धीरे धीरे उन 5 बहुओं को बहुत परेशानी होने लगी थी, जिससे बड़ी बहू दीपिका, सीमा और रेखा ने कहा कि भाभी, लगता है हमारा दिन खराब आने वाला है। हाँ, सच कह रही हो तुम सीमा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। 5 बहू बहुत ही परेशान थी। सभी के पति भी भरी हुई पानी में फंसे हुए थे। बहू बहुत ही परेशान थी। उन भाइयों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम घर कैसे जाएंगे। तभी बड़े भाई ने कहा कि तुम लोग एक काम करो, क्या भैया नरेंद्र, तुम चारों यहीं पर रुको, मैं घर जाने की कोशिश करता हूँ। नहीं भैया, हम भी आपके साथ जाएंगे, हम आपको अकेला नहीं जाने दे सकते। मौसम भी बहुत खराब है। पर नितिन, मुझे जाना होगा, पता नहीं घर पर क्या हो रहा होगा। माँ भी तो हमारी चिंता करती होगी, ऊपर से तुम्हारी भाभी और घर पर सभी परेशान हो रही होंगी। हम में से किसी एक को तो घर जाना ही चाहिए। हाँ भैया, ये तो आप सच बोल रहे हैं। हम तो यही सही सलामत हैं, पर मुझे घर की चिंता हो रही है। एक तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ऊपर से इतनी तेज हवा भी चल रही है। तभी मोहन, राम, करण, तीनों छोटे भाई भी यही सोच रहे थे। राम ने कहा कि भैया, माँ की तो तबीयत भी खराब है, वो 5 अकेले माँ का ध्यान कैसे रख पाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। 5 भाई अलग अलग जगह काम करने जाते थे, पर जब घर आने का समय होता था तो सभी एक जगह ही आकर एक दूसरे का इंतजार किया करते थे। उन 5 भाइयों में बहुत प्रेम था और 5 बहुओं में भी बहुत ही ज्यादा एकता थी। तभी उधर सास की तबीयत कुछ ना खाने से ज्यादा खराब होने लगी कि तभी बड़ी बहू से अपनी सास की ये हालत देखी नहीं जा रही थी कि माँ जी की भूख की वजह से ये हालत हो रही है। तभी दीपिका जाकर देखती है तो गांव में लबालब पानी भरा हुआ था, पर फिर भी वो अपनी सास की हालत को देखते हुए वो उसी पानी में अपनी देवरानी खाने का इंतजाम करने के लिए निकल जाती है और अपनी सास को खाना लाकर उसी पानी में देती है कुछ लाने के लिए। पर जहाँ जहाँ दोनों बरसात में भीजती भीजती जा रही थी, सभी जगह एकदम खाली और सुनसान हो चुका था, पर उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर दोनों निराश होकर घर आने लगती है। तभी दीपिका को दिखता है कि शायद देखो वहाँ पर कुछ मिल रहा है। हाँ भाभी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलो हम वहाँ चलकर देखते हैं। तभी उन्हें वहाँ से कुछ रोटियां मिल जाती है, जिसे लाकर वो अपने घर में भीगती भीगती आती है और घर आकर बोलती है कि माँ जी, आप चिंता मत करिए, हमने आपके लिए खाने का इंतजाम कर लिया है। फिर वो अपनी सास को अपने हाथों से खाना खिलाती है। ये सब देख सास इमोशनल हो जाती है। तभी सास अपनी बहुओं को कहती है कि अगर आज तुम 5 मेरे साथ नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए। एक तो आपके 5 बेटे घर नहीं आए हैं अभी तक, पता नहीं वो 5 भाई कहाँ होंगे और कैसे होंगे, कुछ भी पता नहीं। ऊपर से आप ये सब बोल रही हैं, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। माँ जी, इसलिए आप ये सारी बातें मत बोलिए, सब अच्छा ही होगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी माँ जी। तभी वहाँ सावित्री के बेटे आ जाते हैं। तभी दीपिका अपने सास से कहती है कि माँ जी देखिए, आपके बेटे घर आ गए। तभी वो कहती है कि बेटा, तुम सब ठीक हो ना। हाँ माँ, हम सब ठीक है। माँ, क्या आप सब ने खाना खा लिया। नहीं बेटा, खाना मैंने खाया है, पर बहुओं ने कुछ भी नहीं खाया है। आज अगर बहू नहीं होती तो शायद मैं नहीं बच पाती। नहीं माँ, हम गरीब हैं, पर भगवान तो देख रहा है, सब ठीक होगा। पर माँ, मुझे तो ये चिंता हो रही है कि अब हम काम पर कैसे जाएंगे, हम सबका क्या होगा। इसी तरह अगर बारिश होती रही तो हमारा क्या होगा। उतनी ही देर में घर की छत से पानी चूने लगता है। राम कहता है कि भैया ये देखो, लगता है कि कहीं हमारी झोपड़ी गिर ना जाए। तभी वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि भैया, हम गरीब अब कहाँ जाएंगे, हमें घर से बेघर ना होना पड़े। नहीं करण, ऐसा मत बोलो, हमारा कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, हम इस बाढ़ में कहाँ जाएंगे। पहले से ही हमारे घर में पानी भर चुका है, ऊपर से हम भूखे भी है और भूख भी लग रही है। तभी सीमा कहती है कि भाभी, क्यों ना हम कुछ खाने के लिए बना ले। पर हम खाना कैसे बनाएंगे सीमा, हमारा तो पूरा घर ही पानी से भरा हुआ है। भाभी, हम चूल्हे को एक काट के ऊपर रख कर खाना बना लेते हैं। हाँ सीमा, ये सही कहा तुमने। तभी सब बहुएं मिलकर खाना बनाने लगती है। तभी सास कहती है कि मोहन बेटा, मैं इस
गरीबी में इसी झोपड़ी में जीवन काटा था तेरे पिताजी के साथ, पर आज मेरी बहुओं ने साबित कर दिखा ही दिया कि मेरी बहुएं भी अपना जीवन चाहे सुख हो या दुख हो वो जीवन अपना इसी झोपड़ी में गुजारा कर लेगी जैसे मैंने गुजारा था। मेरी पांचों बहुओं बहुत समझदार है। इस बाढ़ में भी मेरी बहुओं ने हार नहीं मानी। एक साथ सब बहू मेरी मुसीबत में खड़ी रही। माँ जी ये तो हमारा ससुराल है, तो हम अपने घर को किसी भी मुसीबत से क्यों न बचाएं, ये तो हमारा फर्ज है। अगर हम इतने से बाढ़ के आने से घबरा जाते तो हमारा तो घर ही बर्बाद हो जाता। कहते हैं ना माँ जी, चाहे हमारे पास ये छोटी सी झोपड़ी ही क्यों ना हो, पर है तो ये हमारी। हम अपने घर को बचाने के लिए चाहे अपनी पांचों बहुओं से जो भी बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे, और हमेशा हम आपका और अपने पतियों का हर मुसीबत में देंगे, चाहे हम घर से बेघर ही क्यों ना हो जाएं। बाढ़ का पानी तो घर में ही न घुसा है, हम इसे भी बचने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। माँ जी आप चिंता मत करिए, आप सिर्फ आराम करिए। हमारे होते आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी आपकी बहू है ना, और भाई भी मत करिए। बाढ़ खत्म होने के बाद आप लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे, मुझे पता है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हम इस तूफान में भी हार नहीं माने। हमारा पूरा परिवार एक साथ खड़ा रहा इसी इतनी बड़ी मुसीबत में भी, इसलिए बहुत जल्द हम सब इस मुश्किल से बाहर भी निकल जाएंगे। और मुश्किल की घड़ी में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम मुसीबत में नहीं है, पूरा गांव ही इस बाढ़ की मुसीबत में फंसा हुआ है। कोई बात नहीं, हमें यहाँ से जाना भी पड़ेगा तो हम यहाँ से जाएंगे। माँ जी आप चिंता मत करिए, आप है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है।